ईश्वर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किधर देखते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन एक राजा ने इस ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलवाया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के यहाँ चला गया। जब ब्राह्मण अपने घर को आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप ईश्वर की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, बताइए ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। ब्राह्मण ने कुछ सोचने के बाद राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय चाहिए इन सवालों का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय दे दिया। 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना। ब्राह्मण इसका उत्तर सोचता रहा और घर की ओर चलता रहा, परंतु उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और ब्राह्मण उदास रहने लगा। ब्राह्मण का एक बेटा था जो काफी होशियार था। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बेटे को बताया कि राजा ने उससे एक सवाल का जवाब मांगा है कि ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। ठीक 1 महीने बाद ब्राह्मण अपने बेटे को साथ लेकर राजा के पास गया और बोला, आपके सवालों के जवाब मेरा बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन पहले अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है, आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। राजा इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। दूध का गिलास आया। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? लड़का बोला, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथते हैं, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज यही आपके सवाल का जवाब है। परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। उसे पाने के लिए नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास से आत्मा में छुपे हुए परम दीप पर आत्मा के निवास का आभास होता है। जवाब सुनकर राजा खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर किधर देखता है। ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगाई और उसे जलाकर राजा से बोला, महाराज यह मोमबत्ती किधर रोशनी करती है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों तरफ है। लड़के ने कहा, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने खुश होते हुए कहा कि अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि परमात्मा क्या करता है। ब्राह्मण के बेटे ने पूछा, यह बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। राजा थोड़े विनम्र होकर बोला, मैं यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। यह सुनकर लड़के ने कहा, वाह महाराज आप भले शिष्य हैं। गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। यह सुनकर राजा लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण बेटे को सिंहासन पर बैठाकर पूछा, अब बताइए ईश्वर क्या करता है। जवाब मिला, अब क्या बताना रह गया है। ईश्वर यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप में मौजूद है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इससे सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। परमात्मा कार्य नहीं करेंगे, मार्ग देंगे। यदि उनकी शरण में है तो उचित मार्ग दिखता रहेगा। विमुख हुए तो मार्गदर्शक के अभाव में कुमार्ग पर जाएंगे। स्वाभाविक है कि ऐसे में दुर्गति ही होगी। पूजा पाठ भजन कीर्तन इसीलिए होते हैं, आप में स्वयं को उस शक्ति से जोड़ने की क्षमता है जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि को आप जब इस तरह समझने लगेंगे कि आप में भी ब्रह्म का वास है तो आपकी निगरानी कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि को आप जब इस तरह समझने लगे कि आप में भी ब्रह्म का वास है जो आपकी निगरानी कर रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। कर्म करते समय सोच लें कि किसी की आप पर लगातार नजर है।
दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।